हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल सेमेस्टर्स विद आर्यन में। देखिए, हम इस यूट्यूब चैनल में इंजीनियरिंग फिजिक्स में के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर एंड कोहेरेंस का। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, और पहले हम कोहेरेंस पढ़ेंगे फिर ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको भी हम काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग भी रहे और आपको समझ में भी आता रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोहेरेंस। देखो, चाहे आप कोहेरेंस पढ़े, जब आप लेजर में आओगे तब भी आपको कोहेरेंस के टॉपिक को देखना पड़ेगा। अभी आप कोहेरेंस में लेजर में थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो अभी आप इस चीज को समझ लीजिए, हम इसका भी इंट्रोडक्शन पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है ना? काफी इंटरेस्टिंग चीज। देखिए, 11th-12th में भी आपने खूब पढ़ा होगा इस चीज को, और अब भी देख लीजिए। देखो, हमेशा की तरह एक ग्राउंड स्टेट और ये कोई भी हम एक्साइटेड स्टेट मान लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर हमेशा की तरह ग्राउंड स्टेट पे एक एटम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और अब इस एटम को मान लो आपने कोई भी एनर्जी दी। अब वो एनर्जी आपने इसको किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, या इसने खुद ने भी कोई एनर्जी टेम्परेचर राइज होने पे किसी भी तरह से गेन कर ली। ठीक है, तो अब ये जो एटम जो है ये क्या हो जाएगा? एक्साइट कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और कहाँ पहुंच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद जब ये उस एनर्जी को क्या कर देगा? एनर्जी लॉस्ट कर देगा। क्या कर देगा? एनर्जी लॉस कर देगा। तो ये फिर से कहाँ पे आ जाएगा? इस ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, तो चलिए, हमने क्या देखा? एक एटम है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे है। ग्राउंड स्टेट से कुछ एनर्जी वो लेता है, और एनर्जी लेके कहाँ पहुंच जाता है? एक्साइटेड स्टेट में, यानी हवा में उड़ने लगता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसकी वो एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर से कहाँ जाता है? ग्राउंड स्टेट पे। पर ट्विस्ट क्या वहां होता है कि जब वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आ रहा होता है, तो अब यहाँ पर वो क्या करता है? कुछ एनर्जी एमिट करता है। कुछ एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है। ये जो एनर्जी एमिट करता है, ये इस एनर्जी को लाइट वेव के फॉर्म में एमिट करता है। किस फॉर्म में एमिट करता है? लाइट वेव के फॉर्म में। ठीक है, तो और ये काफी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या है ये? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसीलिए हम इसको स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? एक एटम है, ग्राउंड स्टेट पर है, एनर्जी गेन करता है, कहाँ पहुंच जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। वहां से वो कुछ एनर्जी लॉस जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो कुछ एनर्जी एमिट करता है। किसकी फॉर्म में? लाइट वेव की फॉर्म में। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है? इनकोहेरेंस। क्या है? इनकोहेरेंस। देखिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा कि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, when the path difference between light waves। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अब इस चैप्टर में जब भी हम सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वो क्या होगा? एटम होगा। कौन सा एटम? जो यहाँ से इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है बिना कुछ एनर्जी एमिट करते हुए, और क्योंकि वो एनर्जी एज अ लाइट वेव एमिट कर रहा है तो वो एक तरीके का लाइट का सोर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी किसी सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो आपको क्या समझना है कि वही एटम है जो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जा रहा है? ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। ठीक है, सो व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स emit by light source। बहुत गंदा सा बन गया है ना, चलो ठीक है, सही बना लेते हैं। लाइट सोर्स remains constant, does not remain constant है ना। एक मिनट,
does not remains constant, then it's known as incoherence. क्या होता होगा अपना incoherence पाई होता है, ठीक है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, वो ही चीज हो रही है कि यहाँ पे से जो अपना एटम भाई है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। पर अब क्योंकि जब वो आता है तो कुछ लाइट वेव वो एमिट करता है, तो अब जब इस जो ये लाइट वेव एमिट कर रहा है, अगर उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब वो बदलता रहता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकोहेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकोहेरेंस। पर हमारा टॉपिक क्या है, कोहेरेंस। तो और अगर हम यहाँ पर अगर हम कोहेरेंस की बात करें, जैसे मैंने कहा कि अपन ने इसमें इस जगह से हटा के यहाँ पे कोहेरेंस लिख दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये लो, ठीक है, वही बात है। अगर हमने यहाँ पे कोहेरेंस बोल देते हैं हम इसको, कोहेरेंस है ना, रिमेन्स कांस्टेंट नॉन एज द कोहेरेंस, ठीक है। तो मतलब क्या है भाई, देखो हमारे पास इसमें सिंपल सा है कि आज इंट्रोडक्शन में इतने करेंगे कि एक एटम होता है हमारे पास, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर कुछ एनर्जी गेन करके जाता है, ठीक है। फिर कुछ एनर्जी जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वो जब उसकी एनर्जी पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है जो उसने गेन की थी, तो वापस से अपनी जगह पे उसको आना पड़ता है। अब जब वो अपनी जगह पे आ रहा होता है तो वो कुछ टाइम के लिए वो लाइट वेव एज पूरी कुछ एनर्जी एमिट करता है, किसके फॉर्म में, लाइट वेव के फॉर्म में, ठीक है। और ये कितने टाइम इंटरवल के लिए करता है, 10⁻⁻⁸ सेकेंड, ठीक है ना। इतने टाइम इंटरवल के लिए ये एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, जो कि बहुत कम टाइम है, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास दो प्रोसेस, इनकोहेरेंस और कोहेरेंस। इनकोहेरेंस क्या होगा, जब फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ बदलता रहेगा, है ना, चेंज होता रहेगा। और कोहेरेंस क्या होगा, जब फेज डिफरेंस क्या है टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।